वेलकम टू मॉडर्न स्टडी जोन। केमिस्ट्री के आज पोर्शन हम बता रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज बेसिक कॉन्सेप्ट टू डील इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। So what is the valency of atom? How to electron oriented in different orbit? It is defined by quantum number. तो quantum number, types of quantum number, how to electron distribute, किस तरह से इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा कक्षकों में भरते हैं, उसके लिए आपको जानकारी दी जा रही है। तो चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, मेन एनर्जी लेवल ऑफ एनी एटम। और इसको दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है स्मॉल एन। इसके अलग अलग ऑर्बिट का KL, MN या फिर n बराबर 1, 2, 3, 4 अपन कर सकते हैं, 7 तक मैक्सिमम जाता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं, इसके लिए फार्मूला होती है 2n स्क्वायर। n बराबर 1 हो तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फार्मूला आपको दिया हुआ है 2n स्क्वायर। और इसमें 1 सेल है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। n बराबर 3, देन नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन एंड n बराबर 4, देन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर का निर्धारण मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा होती है। नील्स बोर के द्वारा इसको दिया गया है। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। परमाणु के उप ऊर्जा कक्षक के बारे में जानकारी देता है एजीमुथल या द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल l से दर्शाते हैं और इसे सब एनर्जी लेवल ऑफ एटम भी कहते हैं। SPDF ब्लॉक का निर्धारण इसके द्वारा ही होता है। इसका मान हमेशा होता है L = n-1, यानी मुख्य क्वांटम संख्या से एक हमेशा कम होती है। और इसमें जैसे मान लो n बराबर 1 है तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। L बराबर n-1, देन 1 - 1 = 0। तो किसी भी ऑर्बिट में अगर L की वैल्यू 0 मिलती है, डेट इज S ऑर्बिटल। ठीक है, 1 होने पे P, 2 होने पे D और 3 होने पे F ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ पर जैसे L = सब एनर्जी सेल डिटरमाइन होती है अकॉर्डिंग टू L = n-1, n = 1, देन L = 0, ओनली S ऑर्बिटल। n बराबर अगर 2 होता है तो 2 - 1 और इसमें वैल्यू आपको 0, 1, 2 मिलेंगे। और वहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में 2 आपको ऑर्बिटल होगी। जैसे सेकेंड ऑर्बिट है तो S और P। वैसे ही अगर आप L बराबर फिर निकालना चाहें n बराबर 3 के लिए तो 0, 1, 2 मिलता है और उसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं S, P और D ऑर्बिटल में। n बराबर अगर 4 हो तो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। L की वैल्यू n-1 होती है, एक कम हो जाएगा 4 - 1 और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो 32 है चारों ऑर्बिटल में भरते हैं S, P, D और F। तो किसी भी परमाणु के उप ऊर्जा कक्षक का निर्धारण करता है एजीमुथल क्वांटम संख्या। इसके अलावा इसके द्वारा एंगुलर मोमेंट भी कोणीय संवेग का निर्धारण होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे आवेशित चार्ज जब नाभिक के चारों ओर परमाणु में घूमती है तो उसके द्वारा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। तो mvr = nh/2π एंगुलर मोमेंट होती है, उसका निर्धारण भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किसी परमाणु के चुंबकीय गुण, जीमेन प्रभाव दोनों का व्याख्या करता है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसकी वैल्यू L पर निर्भर होती है। किसी भी परमाणु के m का निर्धारण या चुंबकीय क्वांटम संख्या का निर्धारण
m बराबर 2l+1 से होता है। m का मान ऋणात्मक भी होती है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, तीनों प्रकार से मिल सकता है हमको। इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। 2l+1 इसके लिए फार्मूला होती है। जैसे मान लो n बराबर 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, l बराबर इसकी वैल्यू मिलती है 0। इसी में अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहें 2 × 0+1, तो यहाँ पे एक ही शेल मिलते हैं, तो 2 × 0+1 देन 1 शेल। तो किसी भी ऑर्बिटल जो होते हैं sp-df, उसके अंदर कितने चेंबर या कक्ष पाया जाता है, इसका निर्धारण करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अलग अलग कक्षों की संख्या का नामांकन हम करते हैं -l, 0 to +l। तो इस कक्षक में केवल सिंगल चेंबर होते हैं, सिंगल सेल होता है, सब सेल, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर n बराबर 1 में H0 बराबर s ऑर्बिटल के लिए हुआ, n बराबर 2 है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l की वैल्यू मिलेगा 0 और 1। वहाँ पे 2 कक्षक मिलती है s और p। s में फिर से यहाँ पे चेंबर की संख्या सिंगल होगी, 2s हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे ही p ऑर्बिटल के लिए m × 1 के लिए अब निकालते हैं अगर, तो 2 × 1+1, तो इसके 3 वैल्यू मिलेंगे। p में सब सेल या उप कक्षक की संख्या 3 होगी, -1, 0 एंड +1। तो इस तरह से नंबर ऑफ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। वैसे ही अगर d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो m का मान 5 हो जाएगा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। l की वैल्यू 3 होने पे f कक्षक, और उसमें m की वैल्यू हो जाएगी 7, नंबर ऑफ 7 सब सेल, और टोटल उसमें आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह किसी भी परमाणु के ऑर्बिटल के अंदर पाए जाने वाली कक्षों की संख्या का निर्धारण चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। इसके बाद लास्ट जो क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमते हैं या घड़ी के विपरीत दिशा। परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी घूमते हैं, और उसके घूर्णन की दिशा 2 प्रकार से हो सकती है, या तो घड़ी की दिशा या फिर घड़ी के विपरीत दिशा। अगर घड़ी की दिशा में इलेक्ट्रॉन का घूर्णन हो तो उसको s = +12 से दर्शाते हैं। यहाँ पे ऐसे आपको दिखाए गए हैं सिंबल s = +12। अगर मान लो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, वहाँ पे इसका वैल्यू आता है s = -12। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक चेंबर में फिल होते हैं, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन में एक का रहेगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार चारों क्वांटम संख्या से परमाणु के नाभिक चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, घूमते हैं, उनके हम ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं, और किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आता है इसके बारे में जानकारी दिया जा सकता है। तो इसी प्रकार आपको और नया टॉपिक बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।